लोगों में लग गई। जैसे जोत से जोत जलती, सिंपल है। हम सोचते हैं कि सब में एक पोटेंशियल है, सब उतने ही गिफ्टेड परमात्मा ने हमको बनाए हैं। समाज का तो इसी समाज के लगातार कम होती जा संख्या घट रही है और उसका सरकार का फोकस लगातार सिर्फ कार्यों में सीमित है। उसके बाद भी आपको लगता है कि समाज या कि समाज के बीच में आ रही सामने बचाने पर आप क्या? मेरा नाम सीताराम सुपानी है। तो मैं प्रयोग समाज सेवी संस्था से एकता परिषद का एक कार्यकर्ता हूँ। आज ये जानकारी देना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से। आपने अच्छा प्रश्न लाया, क्योंकि ये आयोजक कमेटी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने बहुत कीमती समय निकाल के तमाम प्रोफेसर और आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, सब लोगों को आमंत्रण और तमाम बच्चे लोगों को इस प्रकार से एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास किया कि वास्तव में विशेष संरक्षित जनजाति है क्या, उनको क्या आवश्यकता है, उनके लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार क्रियान्वयन हो रहे हैं। आज मुख्य धारा की बात बोलते हैं, किसको मुख्य धारा की आवश्यकता है और वह वास्तव में उनको मुख्य धारा की आवश्यकता है या हमें उनको उनके साथ जुड़ने की आवश्यकता है। ये दोनों बीच का जो गैप है, उनके साथ हमारी क्या संबंध होना चाहिए, कहाँ रह गए, उनकी कल्चर संस्कृति को किस प्रकार से देखती है, बहुत बड़ी बात आपने रखी है। मैं इस पर ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। वास्तव में आज जिसे हम लोग विशेष संरक्षित जनजाति बोलते हैं, वो धरोहर है समाज का। वो ये जैसा एक उदाहरण, हम भौतिक सुविधा और ऐशो आराम की ओर बढ़े जा रहे हैं, लेकिन कम संसाधन पर त्याग, समर्पण, सेवा और प्रकृति के जितनी करीब है वो संरक्षित जनजाति है। और हम लोग उससे अलग हट चुके हैं। और हम जिसे एजुकेटेड समाज, सभ्य समाज, शिक्षित समाज बोलते हैं, और आज जिसे हम अनपढ़ बिल्कुल ऐसा देखते हैं, गंवार, आज उनके बीच में जो समर्पण, वो लोग भी उस प्रकार से बहुत ही धनी लोग हैं, प्यार के धनी, आत्मिक प्रेम मोहब्बत का धनी है। उन उसमें किसी भी प्रकार से वैमनस्यता नहीं किसी प्रति। और हम लोग जो एजुकेशन लिए लोग हैं, एजुकेटेड बोलते हैं, वो उन लोगों में जो खाई बांटने का काम करते हैं, उसमें दोनों में अंतर है। ये इसलिए आज बढ़ रहा है, हिंसा के गर्त में ले जा रहे समाज को। ये सभ्य और शिक्षित समाज जिसे हम लोग बोलते हैं, बड़े बड़े उच्च सिंहासन पर बैठे, उनमें संवेदना जगाने के लिए और ये जो भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत इनके बीच में भरा हुआ है, उनसे सीख लेने के लिए ये कार्यक्रम का बहुत महत्व बढ़ जाता है। मैं तो चैनल के माध्यम से, हमारे यहाँ हमारे संस्थापक हैं राजगोपाल एकता परिषद के, वो देश और दुनिया में ये शांति का दूत के रूप में जाना जाता है। वो पूरा ऑल विश्व में एक विश्वमय समाज, मानवतामय समाज रचना की दिशा में प्रयास कर रहे हैं और हम उसके एक कार्यकर्ता हैं। ये भाई डॉक्टर साहू जी का एक जो सोच हुआ, हमारे इन तमाम प्रोफेसर और लोगों को लेकर के एक मंच मिला करके उनमें एक सोच बने, हमारे बच्चे लोग उसको समझे, जाने कि वास्तव में संरक्षित जनजाति आज किस स्तर पर है, विलोप की स्थिति में जा रहे हैं। कौन विलोप कर रहे हैं? सबका समाज आगे बढ़ रहे हैं, ये विलोप की स्थिति में जा रहे हैं। क्यों? उनकी कल्चर किस स्थिति में, कैसे उसको रखना चाहिए, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये सारी बहुत अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट है। और उसमें आप सब लोगों का सकारात्मक सोच और चिंतन है, चाहते हैं कि उनको कैसे समृद्ध करें, उनमें उनको सुख में कैसे सहभागी बन सकते हैं, उनका मूल मकसद ये रहा है, ऐसा मेरा अपना मान्यता है। सबसे ज्यादा जो है आज हमारे वो एक विशेष लेकिन इसका जो विश्लेषण हमको दिखाया जा रहा है वो दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है। क्या आपको मानते हैं कि हमको इसको सही तरीके से दिखाने के लिए प्रस्तुतिकरण करना? जी हाँ, इसकी ज़रूरत है। और इसलिए हम लोग इस बार सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से अपने रिसर्च स्कॉलर को ये टॉपिक देते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो विशेष संरक्षित जनजातियां हैं, जिनको बहुत सारी सुविधाओं से वो वंचित हैं, और वो सुविधाएं उन तक कैसे पहुंचाई जाए
और उन्हें किस तरह से मुख्य धारा से, देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके लिए लगातार मुख्य धारा के विपरीत समाज चल रहा है, तो जो जोड़ने की जरूरत हमको उनके साथ नहीं, हमको जरूरत उनकी, उनको हमारी जरूरत नहीं। इसी बात को मैं बोल रहा हूँ, क्या इसका प्रस्तुति नहीं, हमारी भी ज़रूरत है और उन्हें भी हमारी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए शिक्षा के क्षेत्र की बात करेंगे तो जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, और यदि वो जागरूक नहीं होंगे तो वो अपने हमारे समाजों के लिए, और यदि हम उनसे वो सीखें तो हो सकता है कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है समाज में, जैसे अब कम हो गई है दहेज प्रथा और ये सब चीज़ें, मगर वहाँ पर ये सारी चीज़ें विपरीत में दिखाई देंगी। तो इसलिए आदान प्रदान की स्थिति है। समाज इसकी संख्या कम हो गया और ये राजनीति के दर्शक मानी जाती है और लगभग 14,000 इतना विशेष अति विशेष सूची में रखा है जिनकी संख्या 7,000 से 8,000 के रिपोर्ट है। ये संख्या इतनी कम है, कुछ की संख्या 2,500 तक। तो इस पर सरकार की फोकस करती है, इस बात को। देखिए, ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, इसके अंतर्गत हम हमेशा देखते हैं कि समाज में वृद्धि होती है संख्या में, लेकिन जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, इनमें जो जनसंख्या है इनकी, उसमें निरंतर गिराव आ रहा है, निरंतर कम होते जा रही हैं, और शासन का बहुत ज़्यादा ध्यान इस तरफ है और शासन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जिससे उनका उत्थान हो सके। तो जैसे कि ये समाज से जुड़ी हुई समस्या है, तो कहीं ना कहीं हमको समाज को मिलकर उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उनके साथ चलने की ज़रूरत है, उनके कदम से कदम उनके साथ मिलाइए, उनको प्रोत्साहन दीजिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य, उनके शारीरिक स्वास्थ्य, उनके पोषण, इन सब की तरफ हम जब ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से वो मुख्य धारा और हम मुख्य धारा दोनों एक ही मुख्य धारा रहेगी। संस्था के माध्यम से मैं अर्थशास्त्री होने के नाते अपनी एक बात आपके सामने में रखना चाहता हूँ। वो बात ये कि जब भी विशेष संरक्षित जनजातियों के संरक्षण की बात आती है तो हमें विकसित देशों का उदाहरण देना चाहिए कि आज विकास से थक चुके जो राष्ट्र हैं तथाकथित, उन राष्ट्रों की भी सोच ये हो गई कि अब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, उसकी प्रेरणा स्रोत यही आदिवासी वर्ग है, जो कि पूरे तरीके से अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को संरक्षित करने के लिए, वनोपज का प्रॉपर इस्तेमाल करने के बाद वनों को भी सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम कर रहा है। तो हमें सीखने की आवश्यकता है, उन्हें कुछ सिखाने की उस प्रकार से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि उनको अर्बनाइजेशन की तरफ आप ले करके जाओगे तो ये उनके का भला नहीं होगा, बल्कि इससे नुकसान ही होगा। तो हम तथाकथित शिक्षा के मामले में उन्हें शिक्षित कर दें, या हम उनको विकास के नाम पर शहरीकरण की तरफ, उसकी कुप्रवृत्ति की तरफ यदि हम जोड़ना चाहेंगे तो ये उनको संरक्षित नहीं कर पाएगा। तो समाज को संरक्षक की भूमिका निभाने की आवश्यकता है। हम हैं इसके लिए हम जो है उसी का वो अपनी चीजों को संरक्षित कर रहे हैं और वही से जीवन आ रहे हैं। इधर से बहुत ज्यादा शैक्षणिक संस्थाओं की एक अहम भूमिका इसमें हो सकती है कि आप देखेंगे कि समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान के जो दूसरे स्ट्रीम्स हैं, जिसके लगातार विश्वविद्यालय स्तर पर या महाविद्यालय स्तर पर जो रिसर्च होते हैं, उसकी जो कार्य करने वाली रिसर्चर्स की टीम है, उनको वास्तविक रूप से संरक्षित क्षेत्रों में जाकर के उनकी समस्याओं को समझते हुए अपने आप को किस प्रकार से उनके साथ में ढाला जा सकता है, इसको वहाँ सीख करके आएँ और इसे
समाज को, शैक्षणिक संस्थाओं को, उसके विद्यार्थियों को, युवा वर्ग को उसको सिखाएं, जिससे कि वे भी जा कर के आगे चल करके इसके साथ में जुड़ सकें। को एक मंच देने की कोशिश करेंगे, और चाहे वो सरकार हो चाहे हमारी संस्था हो, और जब जरूरत पड़ेगा तो हम शासन स्तर पर भी मुलाकात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और उनको यहाँ तक लाएंगे और उनको एक विधि के रूप में लॉ की जो जानकारी होना चाहिए, उनकी जो अधिकार के बारे में जानकारी होना चाहिए, उनको सबसे पहला यही काम देने की जरूरत है। जब ये शिक्षित हो जाएंगे, विधिक जानकारी उनको मिल जाएगा, अपने राइट्स के बारे में समझ आ जाएगा, तो देखिएगा अपने आप वो उत्थान होगा, पॉपुलेशन भी बढ़ेगा और हमारे मुख्य धारा में वो भी जुड़ेंगे। थैंक यू। आज एक बहुत अच्छा एक विषय है। आप लगातार समाज की कई सारी लगातार बात करते हैं, और ये स्टेट लेवल सेमिनार है और ये PVTGs विशेष संरक्षित जनजातियों के उत्थान के बारे में है। तो विशेष संरक्षित जनजातियों के उत्थान की चिंता के जो जो डायमेंशंस हैं, जो एकेडमिक डायमेंशंस है, उसको प्रोफेसर मनीषा महापात्रा मैडम ने स्टूडेंट्स के सामने रखा। उसका जो न्यूट्रिशनल डायमेंशन है, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है, जिससे कि हम समाज को भलाई दे सकते हैं, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में डॉक्टर रश्मि मिंज मैडम ने इस वर्कशॉप में बात करी। लैंड राइट्स इशू पे एकता परिषद के सीताराम सोनवानी जी ने बात रखी और प्रशांत भाई ने लैंड राइट्स लॉ के बारीकियों के बारे में एक हैंड्स ऑन सेशन को भी रिप्रेजेंट किया। हमारे बीच में जो PVTGs के डेवलपमेंट के लिए जो इकोनॉमिक कंपोनेंट है, उसके लिए इकोनॉमिक्स के बड़े प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर विनोद जोशी जी यहाँ पे एज ए स्पीकर अथॉरिटी यहाँ पे उपस्थित हैं। उन्होंने बच्चों को, ऑडियंस को उनका इकोनॉमिक एस्पेक्ट समझाया। एडवोकेट प्रोफेसर वेणुधर रौतिया है जो रविशंकर विश्वविद्यालय के विधि विभाग के हैं, उन्होंने लीगल एस्पेक्ट, जो लीगल राइट्स है, उसके बारे में स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को जानकारी दी। लिंग्विस्टिक कंपोनेंट के लिए लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर शंकरलाल कुंजाम जी जो रविशंकर विश्वविद्यालय से आए थे, उन्होंने लिंग्विस्टिक का एप्लीकेशन बताया। और प्योर और दोस्त की संस्था के तरफ से हमने सिविल सोसाइटी का क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या योगदान है, इस बारे में बात की। तो इस संगोष्ठी में एक बहुत अच्छी चर्चा हुई। हमारा ऐसा मन है, ये चूँकि सेकेंड ईयर है, विशेष संरक्षित जनजातियों का निवास तो दूरस्थ एरिया में है, ट्राइबल्स बेल्ट में है, पर उनकी आवाज़, उनके प्रति सहानुभूति, उनके प्रति चर्चा, ये राजधानी में भी हो, स्टूडेंट्स के बीच में भी हो, और सब प्रकार के विशेषज्ञ बैठ करके इसके बारे में चर्चा करें, हम सब सुने। ये हम एक चाहते हैं कि इस प्रकार की बातें जब लोगों के दिमाग में, समाज में जाएगी, तो निश्चित रूप से इसका फॉर एक सिविल सोसाइटी के एक रिस्पोंडेंट मेंबर होने के नाते मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात हुई है। और हम चूँकि डिग्री गर्ल्स कॉलेज के डिपार्टमेंट हमारे साथ इन्वॉल्व है, तो एकेडमिक्स में भी हम चाहते हैं, सोचते हैं कि इस प्रकार की चर्चाओं से सब बच्चों को एकेडमिकली भी फायदा होगा, सोसाइटी को तो होगा ही। करते रहे और समाज के विभिन्न पहलुओं को हमको अनुभव करने का मौका दे रहे, इस मंच को देने के लिए धन्यवाद।